दोस्तों कर्ण से सीखने के लिए बहुत कुछ है, उनकी गलतियों से भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। कर्ण ने पहली गलती तब की थी जब हस्तिनापुर में राजकुमार शिक्षा ग्रहण करके वापस आए तो सारे राजकुमारों की कलाओं का प्रदर्शन करवाया गया। तभी वहाँ कर्ण आते हैं और अर्जुन को चेतावनी देते हैं। अर्जुन कर्ण से छोटे थे, अपने से छोटों को ललकारना ये शोभा नहीं देता। यही कर्ण की सबसे पहली गलती थी। दूसरी गलती कर्ण ने की भरी सभा में, जहाँ चौसर का खेल खेला जा रहा था। पांडव हार चुके थे, द्रौपदी को वहाँ लाया गया, चीरहरण किया जा रहा था। तब दुर्योधन के भाई विकर्ण ने कहा यह गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर कर्ण वहाँ पर कहते हैं कि ऐसी स्त्री के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो नहीं कहना चाहिए था वो कर्ण ने कहा। कर्ण आवेश में आकर कहता चला गया और युद्ध का कारण बना। इसीलिए जीवन में किसी भी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। कर्ण के पास काफी सारी अच्छाइयाँ भी थी, कर्ण दानवीर थे। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बात सीखी जा सकती है तो वो है जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को टूटने नहीं देना। जब कर्ण और श्री कृष्ण भगवान के बीच संवाद होता है तो कर्ण कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे साथ जन्म से ही अन्याय हुआ है। जन्म होते ही माँ ने गंगा में बहा दिया, क्षत्रिय होते हुए भी क्षत्रिय धर्म निभाने का मौका नहीं मिला। यहाँ तक कि द्रौपदी स्वयंवर में मुझे अलग कर दिया गया। लेकिन कर्ण के जीवन से जो सीखने वाली बात है कि कर्ण ने अपने को हर परिस्थिति में ढाला और उससे बाहर निकलने की सोची। कर्ण ने खुद को तैयार किया एक योद्धा के रूप में और जरूरत पड़ने पर दुर्योधन के साथ महाभारत का युद्ध भी लड़ा। तीसरी बात सीखने को यह मिलती है कि शिक्षा का ही नहीं, शिक्षा देने वाले का भी उतना ही सम्मान कीजिए। कर्ण द्रोणाचार्य के पास गए शिक्षा सीखने, लेकिन ये कहा गया कि हम क्षत्रिय को नहीं सिखाते। फिर कर्ण ब्राह्मण रूप रखकर भगवान परशुराम के पास गए और शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन परशुराम जी कर्ण की गोदी में सर रखकर सोए हुए थे। तभी एक बिच्छू कर्ण को डंक मारने लगता है। परशुराम जी की नींद ना टूटे इस कारण सहन कर लेते हैं। भगवान परशुराम जी की नींद खुलने पर भगवान ने देखा कि कर्ण की जांघ से खून आ रहा है तो समझ गए ये कोई ब्राह्मण नहीं है, इतनी सहन शक्ति क्षत्रिय में ही होती है। तो परशुराम जी ने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि जिस वक्त तुम्हें विद्या की सख्त जरूरत होगी उस वक्त तुम सारी विद्या को भूल जाओगे। दोस्तों, एक और श्राप था कि एक बार जंगल में एक गाय को कर्ण का तीर लग जाता है तो ब्राह्मण कर्ण को श्राप देते हुए कहते हैं कि जिस वक्त तुम असहाय रहोगे तुम्हें कोई मार देगा। और युद्ध में यही होता है, विद्या भूल जाने के कारण और रथ का पहिया धस जाने के कारण कर्ण की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सार यही है, जिसने शिक्षा दी उनका भी सम्मान कीजिए और जो शिक्षा मिली उसका भी सम्मान कीजिए। चौथी बात सीखने को मिलती है कि कर्ण ने मित्र के साथ मित्रता भी निभाई। आज की लाइफ में ऐसे मित्र बहुत कम मिलते हैं। कर्ण को मालूम था कि इस युद्ध में जीत पांडव की ही होगी क्योंकि भगवान उनके साथ है, लेकिन फिर भी कर्ण लड़ता चला गया। सिर्फ मित्रता के लिए दुर्योधन ने भी मित्रता निभाई थी। कर्ण को एक राज्य का राजा बनाकर दोस्ती निभानी सीखना हो तो कर्ण से सीखिए। पांचवी बात, अगर आपसे ज्यादा धन कमाया हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप धन को कुछ अच्छे कामों में लगाएं, धर्म में लगाएं। कर्ण सबसे बड़े दानवीर थे। अपने अंतिम समय में भी कर्ण ने अपने सोने के दांत श्री कृष्ण भगवान को दान किया था। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। फिर कर्ण को वरदान मांगने को कहा। फिर कर्ण ने 3 वरदान मांगे कि मेरे साथ जो भी अन्याय हुआ है अगले जन्म में वो किसी के साथ ना हो। दूसरा वरदान यह मांगा कि भगवान आपका अगला जन्म मेरे ही राज्य में हो। तीसरा, मेरा अंतिम संस्कार वही व्यक्ति करे जो पाप मुक्त हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हथेली में कर्ण का अंतिम संस्कार किया।